हाय, वेलकम टू आदित्य आर्ट क्लासेस। आज आप लोगों का सेकंड सिटिंग में हिंदी का एग्जाम होने वाला है। आप लोग कृपया करके ये वीडियो को देखें शुरू से अंत तक। आपको इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो चरित्र प्रधान कहानी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिच क्या है? तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक विषैला और भयानक जंतु। इसका 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? यानी उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिछ शीर्षक कहानी में त्रिछ किसका प्रतीक है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। त्रिछ कहानी में त्रिछ किसका प्रतीक है? तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, समाज में व्याप्त वृत्ति का। इन समाज के जो स्थिति कैसी है, समाज की वृत्ति कैसी है, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो सबसे सुंदर मृत्यु को भगत सिंह ने कहा, यानी क्या, देश सेवा के बदले अगर उन्हें फांसी भी मिल जाए तो इससे अच्छा मृत्यु और कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि उनके अनुसार देश सेवा के बदले दी गई फांसी। क्वेश्चन नंबर 7, भगत सिंह की रचना है। भगत सिंह की रचना है, तो भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र। क्वेश्चन नंबर 8, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं तो अज्ञे जी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। तो 8 का आपका ए राइट आंसर। एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? जूठन, जो आत्मकथा है इनकी। 9 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा के लेखक कौन है? तो जयकृष्ण मूर्ति जो है शिक्षा के आपको लेखक है। क्वेश्चन नंबर 11, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता है, तो प्यारे नन्हे बेटे को इनके द्वारा रचित एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 12, पद्मावत की रचना, पद्मावत किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयसी मल्लिक मोहम्मद जयसी की रचना है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 13, जयसी रचना किस भाषा में है? तो जयसी की रचना जो है आपको अवधी भाषा में है। 13 का आपका राइट आंसर सी, यानी क्या 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सुरसावली की रचनाकार कौन है? सुरसावली के रचनाकार कौन है? तो सूरदास, सूर से यानी सूरदास। सुरसावली रचनाकार कौन है? तो सूरदास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। तुलसी के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। 15 का आपका एक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? तो सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? तो नरहरिदास जो थे सुकर क्षेत्र के वासी थे। तो 16 का आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाभादास की काव्य रचना का क्षेत्र है। तो वृंदावन, नाभादास की काव्य रचना का क्षेत्र है वो वृंदावन उनके क्षेत्र है। तो 17 का आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की झरना भी है, आंसू भी है, कमयानी भी है, परंतु नहीं यहाँ पे इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? वेददासी जो है इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, चेतना थकसी रही है उस समय भट्टा अपने को क्या बताती हैं? तो 19 की जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 19 का आपका जो है डी, यानी कि चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसका राइट आंसर यानी कि आपको क्या हो जाएगा? 2 बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेवार्थी कौन सा संधि है? सेवार्थी कौन सा संधि है? तो आपको बताना है सेवार्थी कौन सा है, दीर्घ है या यन है या गुण है या वृद्धि संधि है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेवार्थी जो है आपको दीर्घ संधि है, इसलिए इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवार्थी दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 22, कपीस का संधि विच्छेद करे, यानी क्या कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 2, कपी जोड़ इस, यानी कपी जोड़ इस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वनौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? वनौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वन जोड़ औषध क्या होगा?
वन जोड़ औसत जो है वनौसत का संधि विच्छेद होगा। तो 23 का आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3 यानी सी। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? 24 का, सॉरी पितृमूर्ति है, यानी पितृमूर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ जोड़, एक मिनट, यानी क्या क्वेश्चन नंबर 24 है पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृनुमति, तो इसका होगा आपका राइट आंसर नंबर 3 यानी क्या पितृ जोड़ अनुमति। क्वेश्चन नंबर 25 है परमेश्वर का, यानी परमेश्वर का कौन सा, यानी परमेश्वर जो है कौन सा संधि है? परमेश्वर कौन सा संधि है? तो परमेश्वर जो है आपको वृद्धि संधि है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है वाग्य जाल का संधि विच्छेद होगा। 26 है यानी क्या वाग्य, यानी वाक्य जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाक्य जोड़ जाल, इसका सी यानी कि 3 आपका राइट आंसर 26 का होगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब प्लस ही की संधि है, यानी जब प्लस ही जो है किसकी संधि है? 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब ही का, यानी क्या 2 का, जब प्लस ही यानी कि यानी जब प्लस ही, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या ये जो है जब ही जो है, जब प्लस ही जो है जब ही का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर संधि विच्छेद कितने, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 28 का आपका राइट आंसर है, यानी क्या 5, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कितने? 5। क्वेश्चन नंबर 29, निश्चय का संधि विच्छेद होगा 29 का, तो निह जोड़ चय, क्या होगा? निह जोड़ चय होगा, तो निह जोड़ चय आपका ऑप्शन नंबर निश्चय है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, निह जोड़ चय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 30 को चलते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी क्या ने जोड़ अक। क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं, अति प्लस अल्प की संधि है, अति प्लस अल्प की संधि है, तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा अल्प। क्वेश्चन नंबर हम 32 को चलते हैं, विग्रह किसका पर्यायवाची है, यानी विग्रह किसका पर्यायवाची है? तो 32 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंग का, किसका? अंग का। क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलते हैं, अश्व का पर्यायवाची है, अश्व यानी घोड़ा, अश्व का पर्यायवाची है, तो किसका है? तो है का, तो अश्व जो है है का पर्यायवाची है, 33 का आपका 2 राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, रसीम का पर्यायवाची है, रसीम का पर्यायवाची क्या है? तो रसीम जो है अंशु का पर्यायवाची है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा जो है किसका पर्यायवाची है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा जो है आपको त्रिपथा जो है, त्रिपथगा इसकी रचना है, यानी पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, 36 का यानी कि पादप जो है वृक्ष की पर्यायवाची है, क्या की? पादप की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते हैं, घर का पर्यायवाची है, किसका? घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घर का जो पर्यायवाची होगा सदन होगा, क्या? घर का पर्यायवाची सदन। क्वेश्चन नंबर 38, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, अब सामने जा रहे हैं, दब, मदन, नभचर, अंडश, तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नभचर। क्वेश्चन नंबर हम 39 को चलते हैं, प्रेम का पर्यायवाची है, तो प्रेम जो है अनुराग का पर्यायवाची है, तो इसका 1 राइट आंसर। 40, अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का विलोम क्या होगा? यानी कि अल्प मतलब होता है कम, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी है कि नहीं, अल्प का अधिक हो जाएगा। अल्प विलोम या विपरार्थक शब्द रहे तो अल्प का होता है यानी कि कम, तो उसका विपरार्थक हो जाएगा, चाहे विलोम हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, चपल का विलोम क्या होगा? तो चपल का विलोम क्या हो जाएगा, यानी क्या गंभीर हो जाएगा, जो चपलताशील रहती है, जो काफी बोलते हैं, यानी जो उसका विपरार्थक गंभीर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुहावरा है, डींगे मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 42 का आपका यानी डींगे मारना, यानी डींग जो हाँकना है उसका मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ का बातें करना। क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 43 का आपका राइट आंसर है, यानी कि कलेजे पर सांप तो ईर्ष्या होना। क्वेश्चन नंबर 44 है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होना, यानी क्या यानी तैयार होना। 44 का आपका 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है ऑप्शन के हिसाब से, सीता राम कौन सा समास है? सीता और राम
तो यानी क्या है, विपरीतार्थक है, उल्टा है एक दूसरे का, तो जैसे उल्टा आ जाएगा समझ जाएंगे क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे सीता और राम एक दूसरे के विपरीत विपरीत है, उल्टा है, तो ये कोई क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर हम 46 को चलते हैं। गंगा जल कौन सा समास है? तो गंगा जल जो है आपको तत्पुरुष समास है, गंगा और जल, यानी गंगा के समान जल क्या हो जाएगा, ये आएगा, उसमें क्या हो जाएगा आपको, तत्पुरुष समास। 47 विद्यालय कौन सा समास है? विद्यालय जो है आपको कर्मधारय समास है। 47 का एक राइट आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48 है, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? समास के 48 हैं, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो वैसे तो चलिए समास के कितने भेद होते हैं? तो 4, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जितना जितना उतना कौन सा सर्वनाम है? तो संबंध, यानी जितना उतना जो है क्या है, एक दूसरे का संबंध बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। तो 50 का आपका 3 राइट आंसर। इसमें से आपको आने वाले एग्जाम में 20-25 नंबर जरूर देखने को मिलेगा।